गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एसएमडी कैंपस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। और आज हम एसएमडी कैंपस के द्वारा एक न्यू बैच अनाउंस करने जा रहे हैं जो कि जियोग्राफी का बैच है। ज्योग्राफी में सबसे पहले हम इंडियन ज्योग्राफी को पढ़ेंगे आज। और आज इंडियन ज्योग्राफी में सबसे पहला टॉपिक लेकर आए हैं भारत का एक सामान्य परिचय। ठीक है, भारत का एक सामान्य परिचय में सबसे पहले हम उसको पढ़ने से पहले भारत का मैप देखेंगे, क्योंकि हमें मैप की जानकारी पूरी होनी चाहिए। मैप का जो अध्ययन है वो अच्छे से होना चाहिए, जिससे हमें आगे आने वाले टॉपिक सारे क्लियर हो सकें। मैप पर ही आगे आने वाले टॉपिक क्लियर होंगे। आपको राज्यों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, आपको कौन से महाद्वीप में आने वाला हमारा देश है, किस महासागर से संबंध रखता है, ये सारी कुछ आपको जानकारी आनी चाहिए। क्लियर है? तो जो भी स्टूडेंट वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो सभी स्टूडेंट्स को देखें और लाइक और सब्सक्राइब करें अगर वीडियो अच्छी लगती है तो। आज हम आते हैं सबसे पहले टॉपिक पर, भारत का सामान्य परिचय। भारत का सामान्य परिचय, इसमें हम देखेंगे सबसे पहले भारत की क्या स्थिति है हमारे विश्व स्तर पर, ठीक है ना, या ग्लोब पर भारत की क्या स्थिति है। ग्लोब पर भारत की क्या स्थिति है तो उसको देखेंगे। तो सबसे पहले हम भारत को देखेंगे, ठीक है, कि भारत कहां है। तो मैं बना रहा हूं, ये मैं भारत के नक्शे को अंडरलाइन कर रहा हूं। ये देखिएगा, ये जो भारत देश है हमारा, ये एशिया महाद्वीप में आने वाला देश है, एशिया महाद्वीप में। और एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है विश्व का। ठीक है, हमारे विश्व में 7 महाद्वीप मिलते हैं और 5 महासागर मिलते हैं। उनमें से सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप, सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो एशिया महाद्वीप में आने वाला हमारा देश है, देखते हैं हम, ये एशिया महाद्वीप है, ये एशिया महाद्वीप। क्लियर? तो एशिया महाद्वीप के दक्षिण में ये दक्षिण एशिया का भाग है हमारा भारत, दक्षिण एशिया में स्थित है। क्लियर? अगर हम महासागर की बात करें तो ये हिंद महासागर, ये हिंद महासागर में स्थित है। हिंद महासागर, हिंद महासागर के केंद्र में अवस्थित है ये हमारा देश भारत। तो दोनों हमें जानकारी हुई कि हिंद महासागर से ये अपनी संबंध रखता है और एशिया महाद्वीप में ये स्थित हमारा देश है जो कि दक्षिण एशिया का भाग है। ठीक है, अब यहाँ महाद्वीपों की बात हुई है तो मैं सारे महाद्वीपों को आपको बता देता हूं। ये एशिया महाद्वीप है और इसे जुड़ा हुआ ये यूरोप महाद्वीप है, यूरोप महाद्वीप। क्लियर? यूरोप महाद्वीप। ये अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप। क्लियर? ये उत्तर अमेरिका, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है ये। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है ये। और ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, दक्षिण अमेरिका। क्लियर? ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, जैसे हम ओशनिया महाद्वीप भी कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, जैसे हम ओशनिया महाद्वीप भी कहते हैं। क्लियर? ये अंटार्कटिका महाद्वीप है, अंटार्कटिका महाद्वीप। क्लियर? तो ये 7 महाद्वीप आपके सामने, इनको भी आप अच्छे से रखना। हमारा जो देश भारत है वो एशिया महाद्वीप में आने वाला देश है। अब मैं महासागर की बात करूं तो ये हिंद महासागर हो गया, ठीक है ना, ये हिंद महासागर। और महासागर की बात हो, ये प्रशांत महासागर है, ये प्रशांत महासागर। ठीक है, जब हम ग्लोब को फोल्ड करेंगे तो इधर भी क्या मिलेगा हमें, प्रशांत महासागर। तो ये भी प्रशांत महासागर का भाग है, प्रशांत महासागर। ओके, ये अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक महासागर। और ये दक्षिण महासागर, दक्षिण महासागर। और ये आर्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर। ठीक है,
ये हमारे 5 महासागर की जानकारी हमें मिली और 7 महाद्वीप की। हम अपने देश की बात करें तो दक्षिण एशिया में मिलने वाला हमारा देश है और हिंद महासागर में स्थित है। ठीक है, हिंद महासागर की 2 शाखाएं, एक ये शाखा और एक ये शाखा। तो इस शाखा को हम कहते हैं बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, और ये है अरब सागर, अरब सागर। ठीक है, और एक बात मैं बता दूं कि हमारे इकलौता ऐसा देश है विश्व में जिसके नाम पर किसी महासागर का नाम रखा गया है। हमारे देश का नाम भारत के अलावा हिंदुस्तान भी है और इसी के आधार पर इस महासागर का नाम हिंद महासागर रखा गया है। तो इकलौता एक ऐसा देश है जो कि अपने आप में एक बड़ी विशेषता रखता है। क्लियर? इन सारी चीजों को देखकर फिर हम चलते हैं भारत के नक्शे पर। ये हमारे भारत का मैप है, इसको आज हम अच्छे से अध्ययन करेंगे। कौन सा राज्य आपके दिमाग में सारे राज्यों की इमेज बन जाए कि आगे आने वाले टॉपिक में कोई भी नाम लिया जाए राज्य का, आपका तुरंत उसको दिमाग में आ सके। ठीक है, हम देखते हैं राज्य को। तो सबसे पहले इसकी बात करते हुए मैं भारत के नामकरण की बात करता हूं। भारत का नामकरण, भारत का नामकरण। ठीक है, भारत का नामकरण मैं बता दूं आपको कि भारत की सभ्यता और संस्कृति उतनी ही पुरानी है जितनी की मानव उत्पत्ति। क्लियर? हमारा जो भारत है ये इस देश की विशालता होने के कारण और तीनों ओर से समुद्र से घिरे होने के कारण, तीनों ओर से समुद्र से घिरे होने के कारण इसे उपमहाद्वीप की संज्ञा भी दी गई है। ठीक है ना? इसके बाद ये भाग है ये प्रायद्वीप भाग कहलाता है, क्योंकि प्रायद्वीप ही उसे कहते हैं जो तीनों ओर से जल से घिरा हो। वह स्थल भाग जो तीनों ओर से जल से घिरा हो उसे हम प्रायद्वीपीय कहते हैं, और द्वीप कहते हैं जो चारों ओर से पानी से घिरा हो कोई स्थल भाग, उसे हम कहते हैं द्वीप। तो इस बात की जानकारी रखिए आप। इसके बाद हम देखते हैं भारत का नामकरण। तो इसका नाम सबसे पहले जो है, सबसे प्राचीन नाम है आर्यावर्त। सबसे प्राचीन नाम है आर्यावर्त। क्लियर? इसके बाद भारतवर्ष, भारतवर्ष राजा भरत के नाम पर पड़ा। इसके बाद हिंदुस्तान, हिंदुस्तान नाम जो पर्शियन लोग थे, जो आधुनिक ईरान के लोग थे, वो भारत देश में सिंधु नदी से प्रवेश किए और वो सिंधु के स का उच्चारण हा किया उन्होंने। तो सिंधु को उन्होंने हिंदू कहा और इस क्षेत्र को हिंदुस्तान कहा और यहाँ रहने वाले लोगों को हिंदू कहा। क्लियर? इसके बाद एक नाम मिलता है हमें जम्बूद्वीप। तो जम्बूद्वीप जो नाम है ये जैन पौराणिक कथाओं में, हिंदू और बौद्ध ग्रंथों में मिलने वाला नाम है। क्लियर? इसके बाद एक नाम आता है इंडिया। जो इंडिया नाम है, इंडिया जो शब्द है ये ग्रीक भाषा के इंडोस से बना हुआ है, और जो यूनानी लोग थे वो सिंधु को उन्होंने इंडस कहा और इंडस से इंडिया बना। ठीक है, तो ये 5 नामों को हम याद रखेंगे अपने देश के नामों, ये 5 नामों से जाना जाता है। इसके बाद एक क्वेश्चन हमें याद रखना है कि हमारे संविधान में, हमारा जो संविधान है, संविधान के आर्टिकल 1 में कहा है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, राज्यों का संघ होगा। क्लियर? तो संविधान में दोनों नामों को लिया गया है, भारत को और इंडिया दोनों को। क्लियर? इसके बाद हम राज्यों को देखेंगे। देखिए यही मैं बता देता हूं आपको, ये जो ऊपर लाइन में खींच रहा हूं ये इसका स्थलीय भाग है। ये जो राज्य होंगे ये किसी देश से अपनी सीमा रेखा बना रहे होंगे तो ये स्थलीय भाग कहलाएगा। ठीक है, ये सारे स्थलीय राज्य होंगे। ये जो अंडरलाइन की है ये सारे कौन से हैं? स्थलीय राज्य होंगे, किसी न किसी पड़ोसी देश से अपनी सीमा रेखा बना रहे होंगे। इसके बाद जो ये रेखा बन रही है ये कहलाई जाएगी तटीय राज्य कहलाए जाएंगे। ये तटीय सीमा है तो ये तटीय राज्य कहलाएंगे। क्लियर? ये प्रायद्वीपीय भारत है यहां तक। ठीक, इसके आगे हम देखते हैं इन सारे राज्यों की लोकेशन देखेंगे और राजधानी को साथ में याद रखेंगे। ठीक है, इस क्लास के बाद आपके दिमाग में इमेज बन जाए, आप प्रैक्टिस कर लें कि कौन सा राज्य कहाँ स्थित है। अगर हम जैसे ही कोई नाम लेते हैं आगे आने वाले टॉपिकों में कि उत्तराखंड की बात आ रही हो तो आपको पता चले कि वो ये उत्तरी राज्य है। क्लियर? तो राज्यों को हम देखेंगे तो भारत में कुल राज्य, भारत में कुल राज्य 28 हैं और
केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश 8। ठीक है, हम इनकी बात करेंगे। 28 राज्यों को देखेंगे और 8 केंद्र शासित प्रदेशों को देखेंगे। क्लियर? आज की क्लास हमारी मैप पर आधारित है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये ऊपर दिख रहा होगा जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। ये पहले जम्मू कश्मीर राज्य हुआ करता था, लेकिन इसको दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया है, तो ये राज्य का दर्जा इसके पास नहीं है। तो हम स्टार्ट करेंगे हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश जो है ये सबसे उत्तरी राज्य है भारत का। हिमाचल प्रदेश उत्तरी राज्य है भारत का। पहले जम्मू कश्मीर हुआ करता था। अब अगर कुछ नहीं आता है कि भारत का सबसे उत्तरी राज्य कौन सा है, तो हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, हिमाचल प्रदेश। तो ये हिमाचल प्रदेश, तो हम राज्यों को देखेंगे, उसके साथ उसकी राजधानी को भी याद करेंगे। तो जैसे राज्य हम किनारे, पहले हम राज्य जो है वो किनारे किनारे चलेंगे। ठीक है, और उसके बाद बीच में जो बचेंगे उनको देखेंगे, उसके बाद पूर्वोत्तर राज्यों को देखेंगे। तो सबसे पहले मैंने देखा हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, इसी से जुड़ा हुआ राज्य है ये पंजाब। ठीक है, और पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़। फिर इसकी इसी किनारे पर राज्य मिलता है हमें एक राजस्थान, जो कि सबसे बड़ा राज्य है भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो गया? राजस्थान। ठीक, इसी से नहीं चलेंगे तो हमें मिलेगा गुजरात, इसी से नहीं चलेंगे गुजरात मिलेगा, गुजरात। तो राजस्थान की राजधानी जयपुर, हिमाचल प्रदेश की शिमला, पंजाब की चंडीगढ़, राजस्थान की जयपुर, गुजरात की गांधीनगर। इसके आगे हम चलते हैं तो हमें मिलेगा महाराष्ट्र। यह भी एक बड़ा क्षेत्रफल इसके पास है, महाराष्ट्र, और राजधानी मुंबई। इसके बाद एक छोटा सा राज्य है जो कि सबसे छोटा राज्य है, ये गोवा है, गोवा, और गोवा की राजधानी पणजी। ये क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा राज्य भी है। ठीक है, सबसे बड़ा राज्य इधर देख लेते हैं। क्षेत्रफल के आधार पर, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, और सबसे छोटा राज्य, सबसे छोटा राज्य गोवा। ठीक है, इन दोनों को आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद हम आगे चलते हैं तो दो हमें राज्य मिलेंगे, एक ये कर्नाटक, राजधानी बेंगलुरु कर्नाटक, और फिर ये केरल। ठीक है, फिर ये केरल, इन दोनों को याद रखें। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। इसके बाद हम देखेंगे दो राज्यों को, तो ये मिलेगा तमिलनाडु, जो कि भारत का सबसे दक्षिणतम राज्य है। ठीक है, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, और चेन्नई के साथ देखेंगे हम आंध्र प्रदेश को, आंध्र प्रदेश को। आंध्र प्रदेश राज्य के साथ पहले तेलंगाना जुड़ा हुआ था, लेकिन ये 2 जून 2014 को अलग हुआ, तो हम केवल अभी आंध्र प्रदेश को पढ़ेंगे, और उसकी राजधानी अमरावती है। क्लियर? इसके हम ऊपर चलेंगे तो हम देखेंगे ओडिशा को, ये देखेंगे हम ओडिशा को, ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर। ठीक है, इसके साथ हम देखेंगे वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल को। एक लंबी सीमा रेखा बनाता है कई राज्यों से, और ये एक देश से भी सीमा रेखा बनाता है, और ये तटीय राज्य भी है। क्लियर? ये बांग्लादेश की राजधानी कोलकाता। ठीक है, इससे आगे हम आगे चलेंगे तो हमें मिलेगा ये बिहार, बिहार, और बिहार की राजधानी पटना। और बिहार से ऊपर हम देखेंगे, बिहार से ऊपर देखेंगे तो ये मिलेगा हमें यूपी, उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। क्लियर? लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। और उससे ऊपर चलेंगे तो हमें मिलेगा उत्तराखंड। तो जहां से हम स्टार्ट हुए वहीं हम पहुंचे। इस तरीके से आप राज्यों को याद करना है, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। ठीक है, अब कौन से बीच में बचे राज्य, तो आपको पता होगा मध्य प्रदेश की बात आती तो ये मध्य में मिलने वाला राज्य है, तो हम ऐसे याद रखेंगे इसको, ये मध्य प्रदेश। ठीक है, और मध्य प्रदेश से ही जुड़ा हुआ एक राज्य देखेंगे हम इसके बाद, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, और इसके जुड़ा हुआ राज्य देखेंगे छत्तीसगढ़, ये छत्तीसगढ़, और इसी से जुड़ा देखेंगे हम झारखंड। ठीक है ना, तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। अब मैंने बताया कि आंध्र प्रदेश से एक राज्य अलग हुआ था 2 जून 2014 को, वो मिलेगा हमें आंध्र प्रदेश से जुड़ा हुआ, और महाराष्ट्र से, छत्तीसगढ़ से, और कर्नाटक से। इसे बोलते हैं तेलंगाना। राजधानी इसकी हैदराबाद। ठीक है, राजधानी हैदराबाद। एक राज्य बचा हमारे पंजाब, हिमाचल, इसके मध्य में, इसको कहेंगे हरियाणा, और राजधानी चंडीगढ़। क्लियर?
ऐसे राज्यों को देखना है। फिर इसके बाद एक अंगूठे की संरचना के आकार के एक राज्य है जिसे हम कहते हैं सिक्किम, राजधानी गंगटोक सिक्किम। ठीक है, ये अंगूठे के आकार की राजधानी अंगूठे के आकार से बना हुआ है, आकार के तरह दिखता है। ठीक है, अब हम चलते हैं पूर्वोत्तर राज्य में। तो पूर्वोत्तर राज्य में राज्यों को देखने के लिए सबसे ऊपर से चलेंगे हम, तो सबसे पहला मिलेगा हमें अरुणाचल प्रदेश, राजधानी ईटानगर। इनको हमें क्रम से याद रखना है, पहला अरुणाचल प्रदेश, दूसरा नागालैंड, नागालैंड। ठीक है, नागालैंड की राजधानी कोहिमा, और उसके बाद मणिपुर, राजधानी इंफाल, उसके बाद आइजोल, मिजोरम, राजधानी आइजोल। ठीक है ना, क्रम से याद रखना, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ठीक है, ऐसे याद रखेंगे। इसके बाद एक राज्य है जो तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, उसे कहते हैं त्रिपुरा, त्रिपुरा, राजधानी अगरतला। इसी से ऊपर चलेंगे तो हमें मिलेगा मेघालय, राजधानी शिलोंग, और इससे ऊपर चलेंगे तो एक राज्य बचा आसाम, राजधानी दिसपुर। ये हमारे पूर्वोत्तर राज्य कहलाते हैं और सेवन सिस्टर के नाम से भी जाने जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे 28 राज्यों को आपने देखा, कौन से राज्य पूर्वोत्तर हैं, कौन से हमारे दक्षिण में मिलने वाले राज्य हैं, कौन से पश्चिम में मिलने वाले हैं, कौन से उत्तर में मिलने वाले हैं। और हमारे भारत का सबसे उत्तरी राज्य होगा हिमाचल प्रदेश, उत्तरी राज्य कौन सा है, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। क्लियर, इसको याद रखेंगे। और सबसे दक्षिणी राज्य हम याद रखेंगे तो तमिलनाडु को, दक्षिणी राज्य कौन सा है, तमिलनाडु। क्लियर, तमिलनाडु को याद रखेंगे। सबसे पश्चिमी राज्य को याद रखेंगे, पश्चिमी राज्य तो गुजरात, और सबसे पूर्वी राज्य याद रखेंगे, पूर्वी राज्य, भारत का सबसे पूर्वी राज्य तो अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। क्लियर, इन चीजों को देखेंगे हम। तो ये हुई राज्यों की जानकारी। इसके बाद हम एक मैप और देखेंगे जो कि ब्लैंक होगा, आप लोगों को और अच्छे से जानने की आसानी रहेगी। ठीक है, देखते हैं आगे। इससे पहले मैं आपको एक बार पड़ोसी देश दिखा देता हूं। पड़ोसी देश, पड़ोसी देश हमारा ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान, ये अफगानिस्तान, ये चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और ये म्यांमार। ठीक है, ये हमारे स्थलीय पड़ोसी देश है। तो कुल पड़ोसी देश की बात हम करें, अगर कुल पड़ोसी देश की हम बात करें तो मिलेंगे 9। ठीक है, उसमें स्थलीय पड़ोसी देश की अगर हम बात करें तो मिलेंगे हमें 7, और जलीय पड़ोसी देश की बात करें, जलीय पड़ोसी देश तो मिलेंगे हमें 2। ठीक है, हम पहले स्थलीय की बात करें, स्थलीय की, तो सबसे पहला हमें मिलता है पाकिस्तान। क्लियर, पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है। ठीक है, उसके बाद अफगानिस्तान, चाइना, ये नेपाल है, नेपाल अच्छे से देखिएगा, ये भूटान है, और ये म्यांमार है, ये पूरा म्यांमार, और ये बांग्लादेश। ठीक है, ये हमारे 7 स्थलीय पड़ोसी देश हैं। 2 जलीय कौन से हैं, एक ये श्रीलंका जो कि जलीय सीमा से जुड़ा हुआ है, और ये एक मालदीव, ये मालदीव जो कि जलीय सीमा से भारत से जुड़ा हुआ पड़ोसी देश है। ठीक है, तो हमने पड़ोसी देशों को भी देखा। क्लियर है। इसके बाद हम देखते हैं, इसके बाद हम इस मैप में दोबारा देखेंगे राज्यों को एक बार, तो और अच्छे से आइडेंटिफाई हो सकते हैं, आपके दिमाग में इमेज बन सकता है राज्यों के। तो सबसे पहले हम चले कहां से, हिमाचल प्रदेश, जो कि सबसे उत्तरी राज्य है भारत का। ये हिमाचल प्रदेश है, कौन सा ये, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। क्लियर, हिमाचल प्रदेश। उसके ही पास में है पंजाब, अच्छे से देखिएगा, पंजाब। ठीक है, 2 राज्य हुए। उसके बाद सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर बताया था, ये दिख रहा होगा आपको, याद भी हुआ होगा, ये है राजस्थान, राजस्थान। क्लियर, राजधानी जयपुर, और इसी से नीचे जुड़ा हुआ देखेंगे हम गुजरात को, ये है गुजरात, गुजरात। ये गुजरात। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे तो ये मिलेगा हमें महाराष्ट्र, राजधानी मुंबई,
महाराष्ट्र। क्लियर, महाराष्ट्र। और सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर बताया था गोवा, राजधानी पणजी। ठीक है ना। इसके बाद नीचे चलेंगे तो हमें मिलेगा एक राज्य कर्नाटक। कर्नाटक, तो ये राज्य कौन सा है? कर्नाटक, राजधानी बेंगलुरु। और इसके बाद हमें मिलेगा केरल। केरल, क्लियर, केरल। इसके बाद हम आगे चलेंगे तो सबसे दक्षिणतम राज्य मिलता है हमें तमिलनाडु के रूप में, तो ये राज्य हमारा तमिलनाडु, राजधानी चेन्नई। इसके बाद हम चलेंगे तो आंध्र प्रदेश, ये मिलेगा हमें आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से अलग हुआ राज्य 2 जून 2014 को तेलंगाना, उसको बाद में देखेंगे लास्ट में। इसके बाद ऊपर चलेंगे हम तो हमें मिलेगा ओडिशा। ओके, ओडिशा। और इससे ऊपर चलेंगे तो हमें मिलेगा एक पश्चिम बंगाल, जो कि एक लंबी सीमा रेखा तय करता है कई राज्यों से, एक पड़ोसी देश से, और तटीय सीमा वाली राज्य भी है ये पश्चिम बंगाल। क्लियर। इसके बाद एक राज्य बताया जो अंगूठे की संरचना के तरह बना है, इसको हम बोलते हैं सिक्किम। ये राज्य है सिक्किम, राजधानी गंगटोक। ठीक है। इसके आगे चलेंगे तो हमें मिलेगा बिहार, ये बिहार। क्लियर। और इसके आगे हम चले तो हमें मिलेगा उत्तर प्रदेश, राजधानी लखनऊ, उत्तर प्रदेश, यूपी। ठीक है। और इसके ऊपर चलेंगे तो हमें मिलेगा उत्तराखंड, जहां से हम चले वहीं आकर पहुंचे, उत्तराखंड। क्लियर। अब जो बचे हुए राज्य हैं उनको देखना है कि एक राज्य यही बचा हमें मिला, हरियाणा। ठीक, हरियाणा। ठीक, हरियाणा। और एक मध्य में राज्य बचा जिसे हम कहते हैं मध्य प्रदेश, एमपी, राजधानी भोपाल। अब हमें 3 राज्य बचे हमारे, 2 राज्यों को इकट्ठा याद रखेंगे। एक तो छत्तीसगढ़ को, छत्तीसगढ़, ये छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़। और ये झारखंड। ठीक है, इन दोनों राज्यों को एक साथ देखेंगे। अब जो आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था, जो बचा हुआ राज्य, ये मिलेगा तेलंगाना, राजधानी है हैदराबाद। ठीक है ना। इनको देखा। इसके बाद हमने पूर्वोत्तर राज्यों को देखा। पूर्वोत्तर राज्य बताया कि स्टार्टिंग से चलेंगे ऊपर से, तो सबसे पहला राज्य मिलेगा हमें अरुणाचल प्रदेश, जो कि पूर्वोत्तर राज्य है, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। और इसके ठीक नीचे जुड़ा हुआ मिलेगा हमें नागालैंड, नागालैंड। और इससे ठीक नीचे मिलेगा हमें मणिपुर, मणिपुर। और इससे थोड़ा सा नीचे चलेंगे तो हमें मिलेगा इसी से जुड़ा हुआ मिजोरम, मिजोरम। ठीक है, मिजोरम। अब एक राज्य है जो कि तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, बांग्लादेश से, उसे देखेंगे तो ये है त्रिपुरा, ये है त्रिपुरा। ठीक है। और इससे ऊपर चलेंगे तो हमें मिलेगा एक मेघालय, मेघालय। मेघालय, शिलोंग राजधानी। और एक बचा राज्य, मात्र एक लास्ट राज्य बचा, वो जिसे क्या बोलते हैं, असम, असम। ठीक है, राजधानी दिसपुर। तो इस तरीके से हमने राज्यों को देखा। राज्यों का हमारे दिमाग में पूरा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, कौन सा राज्य कहाँ है, किससे सीमा रेखा तय कर रहा है। पड़ोसी देशों की बात में आगे भी करूंगा, उससे और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। यहां हमें केवल राज्यों को देखना है। ठीक है, ये राज्यों को देखना है। तो ये हुआ। इसके बाद हम यहां तटीय राज्यों को देखेंगे, तटीय राज्यों को। ठीक है, तटीय राज्य, तटीय राज्य। तो तटीय राज्य मैंने बताया कि जो समुद्र सीमा लग रही हो जिन राज्यों की, उसे हम कहते हैं तटीय राज्य, प्रायद्वीपीय भारत भी इसे कहते हैं। ठीक है, तो हम तटीय राज्यों को देखेंगे। तो टोटल तटीय राज्य हमारे पास 9 है, 9। अब ये भारत का पश्चिमी तट है। कौन सा तट है ये? पश्चिमी तट। और ये है पूर्वी तट, ये पूर्वी तट। तो पश्चिमी तटीय राज्य जो है
वो सबसे पहला मिलता है हमें गुजरात, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद ये गोवा, और उसके बाद ये कर्नाटक, उसके बाद ये केरल। तो ऐसे करके हमारे 5 राज्य हैं जो कि पश्चिमी तटीय राज्य हैं, जो कि पश्चिमी तटीय राज्य हैं। कितने? 5। ठीक है, अब हम देखते हैं पूर्वी तटीय को। पूर्वी तटीय राज्य, देखिए पूर्वी तटीय में देखेंगे तो सबसे पहले हमें मिलेगा तमिलनाडु, ये तमिलनाडु है, क्लियर। उसके बाद तमिलनाडु से ऊपर चलेंगे तो हमें मिलेगा आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। उससे ऊपर चलेंगे तो हमें मिलेगा ओडिशा, उससे ऊपर चलेंगे तो हमें मिलेगा पश्चिम बंगाल। तो इस तरीके से हमारे पास 4 राज्य ऐसे हैं जो कि पूर्वी तटीय राज्य हैं, ठीक है, 4। तो ये तटीय राज्य कहलाएंगे, ये जिसकी सीमा समुद्र से जुड़ी हुई है, ठीक है। इसके जो बचे राज्य वो सारे स्थलीय राज्य होंगे, ठीक है, जो किसी की सीमा किसी देश से जुड़ी होगी। इसके आगे देखते हैं हम, अब हम देखेंगे यूनियन टेरिटरीज को, मतलब केंद्र शासित प्रदेश को। तो टोटल केंद्र शासित प्रदेश हमारे पास 8 है, ठीक है। हाल ही में जो केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है वो दमन दीप और दादर नगर हवेली को बनाया गया है, दोनों को मिलाकर एक कर दिया गया है, तो इसको याद रखेंगे। उससे पहले हुए थे जम्मू कश्मीर और लद्दाख बने थे, ठीक है, 2019 में, ये 2020 में बने हुए हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहां से, ये जम्मू कश्मीर राज्य बनाया गया है केंद्र शासित प्रदेश, और ये लद्दाख बनाया गया है, ठीक है ना, ये जम्मू कश्मीर और ये लद्दाख। इसके बाद एक राज्य यहाँ है चंडीगढ़, जो कि केंद्र शासित प्रदेश है। उसके बाद यहाँ एक राज्य है जो दिल्ली, जो कि भारत की राजधानी भी है, ठीक। इसके बाद यहाँ दमन दीप और यहाँ दादर नगर हवेली को दोनों एक साथ कर दिया गया, राजधानी दमन कर दी गई है। तो ये दमन और दीप और दादर नगर हवेली केंद्र शासित प्रदेश है, जो हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है, इसको आप लोग याद रखेंगे अच्छे से। इसके बाद यहाँ कुछ द्वीप मिलते हैं हमें, द्वीप यहाँ, इसको हम कहते हैं लक्षद्वीप, ठीक है, राजधानी कावारती। और इसके बाद यहाँ पुदुचेरी मिलती है, पुदुचेरी, इसको पुदुचेरी कैपिटल। यहाँ कुछ द्वीप मिलते हैं बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में एक श्रृंखला मिलती है, ठीक है, श्रृंखला मिलती है बंगाल की खाड़ी में, इसे हम बोलते हैं अंडमान निकोबार आइसलैंड, ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, राजधानी इसकी पोर्ट ब्लेयर। तो इस तरीके से हमारे पास 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। याद रखना है कि सबसे हाल ही में कौन सा बनाया गया है, तो दमन दीप और दादर नगर हवेली को, उससे पहले जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख को बनाया गया था, ठीक है। तो इस तरीके से ये 8 हमारे यूनियन टेरिटरीज है। इसके बारे में आपने देखा कि ऊपर हमें 2 मिले, जम्मू कश्मीर लद्दाख, फिर ये चंडीगढ़, उसे नीचे दिल्ली। उसके इधर चलेंगे पश्चिम में तो दमन दीप और दादर नगर हवेली, उससे थोड़ा नीचे चलेंगे तो हमें अरब सागर में मिलेगा लक्षद्वीप, अरब सागर में, ये अरब सागर है, ठीक है, बताया था मैंने, ये अरब सागर। और बंगाल की खाड़ी में मिलेगा अंडमान निकोबार, ये बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी, क्लियर, बंगाल की खाड़ी। और यहां मिलेगा पुदुचेरी। तो इस तरीके से 8 हमें केंद्र शासित प्रदेश मिले, ठीक है। इसके बाद यहां मैं कुछ समझना चाहता हूं, एक बार और देख लेते हैं इसके पड़ोसी देश। और ये जो सागर है वो बताया मैंने हिंद महासागर, कौन सा, हिंद महासागर, ठीक है। इसकी 2 शाखाएं बताए थे, ये अरब सागर, ये अरब सागर, और ये बंगाल की खाड़ी, ठीक है। ये जो द्वीप दिख रहे हैं आपको, यही है लक्षद्वीप, जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है। और ये बंगाल की खाड़ी में ये पूरा दिख रहा है आपको, ये अंडमान निकोबार, और क्लियर हुआ अच्छे से आपको, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है ना। तो ये केंद्र शासित प्रदेश है, क्लियर। इसके यहां देखते हैं तो ये पड़ोसी देश के बारे में एक बार देखते हैं, तो ये पाकिस्तान, ये अफगानिस्तान, ये चाइना, ये नेपाल, ये भूटान, और ये म्यांमार, और ये बांग्लादेश, ठीक है। यहां मिलेगा हमें श्रीलंका, और ये मिलेगा हमें मालदीव, ठीक है, इसके बारे में याद रखना है। तो इस तरीके से ये भारत का मैप हुआ। इसके बाद भारत के सामान्य परिचय में जो भी टॉपिक आते हैं वो मैं आपको क्लियर कराते हुए चलूंगा, छोटे छोटे वीडियो में लेकर चल रहा हूं, और एक वीडियो लास्ट में पूरे भारत के सामान्य परिचय पे होगी, वो एक बड़ी वीडियो होगी जिसको आपको एग्जाम
होने से पहले जो भी बनने एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो सभी इस वीडियो को देखें, आपको 100% लाभ होगा। ठीक है, तो आज के लिए धन्यवाद, आगे वीडियो आती रहेंगी। थैंक यू।